हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 10th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है सप्लीमेंट्री का, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स। क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के ऑथर हैं, लेखक हैं एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर पढ़ने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन समझिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रीफन डू टू बिकम इनविजिबल। व्हाट क्या डिड ग्रीफन ग्रीफन क्या डू टू बिकम हो गया था इनविजिबल, अदृश्य या गायब। अदृश्य मतलब गायब बन गया था। तो समझिए इसको, आंसर है इसका ग्रीफन है डिस्कवर्ड। ग्रीफन ने हैड डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया था या खोज ली थी। सम ड्रग्स, कुछ दवाई। सम ड्रग्स होती है कुछ दवाई, उसने खोज ली थी। विच जो कुड कर सकती थी, क्या कर सकती थी? मेक ह्यूमन बॉडी। देखिए ह्यूमन बॉडी, मानव की बॉडी मतलब मानव की जो शरीर है उसको क्या कर सकती थी? बिकम इनविजिबल, क्या अदृश्य बना सकती थी। उसको क्या कर सकती थी? अदृश्य या गायब कर सकती थी। एंड और ही हैड कंज्यूम्ड, ही उसने हैड कंज्यूम्ड, उसको कंज्यूम्ड कर लिया, खा लिया। कंज्यूम का मतलब समझ लेना खा लेना होता है या ग्रहण की। दोज ड्रग्स वो दवाई, दोज ड्रग्स का मतलब होता है वो दवाई उसने खा ली थी। 10 इसको पढ़ेंगे 10 इस प्रकार, इसका मतलब होता है इस प्रकार। ही बिकम वो हो गया था इनविजिबल, अदृश्य। इनविजिबल का मतलब अदृश्य, गायब हो गया था। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, हिंदी निकाल सकते हैं। वैसे भी आपके सामने ये हिंदी रखी है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझिए इसको। व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाइंड ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द साइंटिस्ट रूम। व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड, देखिए लैंडलॉर्ड होता है जमींदार। जमींदार ने क्या पाया और उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी और जमींदार ने क्या देखा, क्या पाया? फाइंड ऑन पाया, इन्वेस्टिंग छानबीन करते हुए, द साइंटिस्ट रूम साइंटिस्ट के रूम की। तो समझिए इसको, दे फाउंड उन्होंने पाया। देखिए फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, दे फाउंड उन्होंने पाया डेट की द बेड वो जो बेड था, बेड क्लोथ, और बेड पर जो क्लोथ थे, कपड़े थे, वर कोल्ड वो ठंडे थे। कपड़े क्या हैं? ठंडे हैं। जो बिस्तर है उसका क्या है? ठंडा है। सोइंग वो दिखाई दिया। डेड ग्रीफन, क्या है? ग्रीफन माइट हैव बीन फॉर सम टाइम, कि ग्रीफन माइट हैव बीन अप, ग्रीफन जो है कुछ समय के लिए ऊपर चला गया है। इन्होंने ऐसा देखा, ऐसा सोचा। दे ऑल्सो बे भी फाउंड उन्होंने पाया, उन्होंने भी पाया डेड की द क्लोथ्स वो जो कपड़े थे, एंड बैंडेजेस और पट्टियाँ थी, कपड़े और जो पट्टियाँ थी। डेड ग्रीफन की ऑलवेज हमेशा वॉर पहनता था। वर लेइंग, जहाँ पे वो लेइंग थी, पड़ी हुई थी। अबाउट द रूम, कमरे के, देखिए कमरे के इधर उधर पड़ी होती, मतलब कमरे में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ओके, वो सोचते थे, वो समझते थे कि और ये चीज़ें हैं ग्रीफन के, वो हमेशा पहनता था, बट क्या है आज उसके कपड़े इधर उधर कैसा पड़े हैं। उन्होंने ये देखा रूम में जाकर, क्योंकि वो गायब हो गया था कपड़े उतार के वो गायब हो गया था, इधर उधर कपड़े फेंक दिए थे। तो कह रहे हैं कि ग्रीफन ऑलवेज वर लेइंग, ग्रीफन हमेशा उनको पहनता था। बट परंतु क्या हुआ? देखिए वर लेइंग वो पड़े थे अबाउट द रूम, कमरे के इधर उधर वो कपड़े क्या थे? पड़े थे। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हाउ डिड ग्रीफन स्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। देखिए हाउ कैसे डिड ग्रीफन कैसे स्केप, फरार हो गया, भाग गया, फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन के एक स्टोर से। तो समझिए इसको, व्हेन जब ग्रीफन ने देखा द टू असिस्टेंट्स, दो असिस्टेंट्स को, नौकरों को, ऑफ द लंदन स्टोर के दो नौकरों को आते हुए देखा उसने, अप्रोचिंग आते हुए, इसकी तरफ को आते हुए देखा। तो ही पैनिक्ड, वह डर गया, एंड बिगन टू रन, और वो भागने लगा, बिगन टू लगा, भागने लगा, रन होता भागना। उन्होंने नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ओके स्वाभाविक रूप से, सिंपल सी बात ये है, जब कोई भागता तो उसको कोई पीछा करता है, उसको कहते हैं स्वाभाविक रूप से। दे नेचुरली गेव चेस, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनका क्या? चेस किया, पीछा किया। गेव उनका, देखिए गेव मतलब देना होता है वैसे। दे नेचुरली गेव चेस, उनका पीछा किया, तो इसका मतलब निकलेगा उनका पीछा किया उसने। इन दी एंड, देखिए ये बोबिल है, AIOUE बोबिल होते हैं। अगर ई से पहले ये द आता तो उसको द नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं दी। ओके, इन दी एंड, अगर बोबिल से पहले ये आता है दा तो उसको दी पढ़ते हैं। तो इन दी एंड, अंत होने पर ही वॉज एबल टू एस्केप, लास्ट में, अंत होने पर लास्ट में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो फरार होने में सफल हो गया, भाग गया। ओनली बाई क्विकली, तेजी से। टेकिंग ऑफ, देखिए कैसा भागा, टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, टेकिंग ऑफ, देखिए टेकिंग ऑफ का मतलब उतार कर, न्यूली नए कपड़े, ओके, फाउंड क्लोथ उसके नए कपड़े उतार कर भाग गया। एंड बिकम वो हो गया इनविजिबल, गायब। देखिए नए कपड़े उतार कर क्या हो गया? वो गायब हो गया, फिर भाग गया। इस तरीके से वो सफल हो गया। मेडिसिन काम कर रही है वो गायब होने की। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझिए इसको। देखिए, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। व्हाई, क्यों, डज मिसेस हॉल को क्यों लगता है, क्यों लगता है, फाइंड का मतलब पाना होता है, यहाँ पर निकलेगा लगता है। ओके, मिसेस हॉल को क्यों लगता है साइंटिस्ट इसेंट्रिक सन की, साइंटिस्ट जो है वो सन की क्यों लगता है, जो ग्रिफन है वो साइंटिस्ट है ना, तो वो सन की क्यों लगता है। देखिए समझिए इसको, देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर समझिए क्या है। आंसर, मिसेस हॉल द साइंटिस्ट सेंट्रिक बिकॉज शी वांटेड टू बी फ्रेंडली। देखिए, मिसेस हॉल ने फाउंड पाया द साइंटिस्ट को इसेंट्रिक सन की क्यों लगा। देखिए समझिए इसको, अच्छी बात है इसमें। देखिए, मिसेस हॉल ने फाइंड द साइंटिस्ट को क्या पाया, इसेंट्रिक सन की पाया, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड, सी मतलब वो जो लड़की है ना, जो श्रीमती हॉल है, मतलब लेडीज जो है, सी वांटेड वो चाहती है, वो क्या चाहती है, टू बी फ्रेंडली, उससे क्या करना चाहती है, मतलब क्या, मित्रता करनी चाहिए चाहती है, क्या करनी चाहती है, फ्रेंडली होने चाहती है, मिलनसार होना चाहती है विद हिम, उसके साथ, किसके, उस साइंटिस्ट के साथ। वह साइंटिस्ट तो सन की है, हटाइए इसके दिमाग की, वो इससे दोस्ती नहीं करेगा। देखिए समझिए इसको, सी डिजायर्ड, उसकी इच्छा थी टू टॉक टू हिम, उससे बात करने की उसकी इच्छा थी। पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वाला वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म, उसकी इच्छा थी टू टॉक टू हिम, उससे बात करने की, इससे साइंटिस्ट है। और देखिए, वट परंतु ही डिड नॉट शो, उसने कुछ नहीं दिखाया, बट परंतु उसने कुछ नहीं दिखाया, एन इंटरेस्ट, क्या, अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, इन डैट, उसमें, मतलब दोस्ती करने में उसने रुचि नहीं दिखाई है, किसने, साइंटिस्ट ने। ओके, ही टोल्ड, उसने बताया, या उस साइंटिस्ट ने बताया, ही मतलब साइंटिस्ट के लिए ये लड़का है ना। ओके, ये शी क्या थी, वो लेडीज है को मिसेस हॉल जो है। ही टोल्ड, उसने बताया, किसने, लड़के ने, ग्रिफन ने, उसने बताया हर उसे डेट की ही डिजायर्ड सोलिट्यूड, उसने बताया कि उसे अकेला रहना अच्छा लगता है, सोलिट्यूड लगता है मतलब कि अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, या उसकी इच्छा है। डिजायर्ड का मतलब इच्छा होती है, तो नोट कर लेना, डिजायर्ड क्या होती है, इच्छा। उसकी इच्छा थी कि उसे अकेला छोड़ दे, इस तरीके से समझाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट टाइम पे वाला क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट्स हैपेंड इन द साइंटिस्ट रूम। व्हाट, क्या, इंसिडेंट्स घटनाएं, हैपेंड घटी, क्या घटनाएं घटी, इन द साइंटिस्ट के रूम, कमरे के अंदर। तो देखिए क्या है, मिसेस हॉल ने साथ देखा द डोर को ऑफ ग्रिफन्स के रूम के। तो मिसेस हॉल ने किसके, ग्रिफन के कमरे के दरवाजों को क्या किया, ओपन किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उसने ओपन कर दिया इसका कमरा। तो आगे समझिए, क्या है, सी एंड हर हस्बैंड, वह और उसका पति, डिसाइडेड, उसने तय किया, निर्णय लिया, टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करने का। तो उसके पति और उसने क्या, छानबीन करने का निर्णय लिया, उसके कमरे की छानबीन की, कमरे के अंदर हो क्या रहा है। ओके, दे फंड, उन्होंने पाया, डेड ग्रिफन के जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, एंड बैंडेजेस, और पट्टियां हैं, वर लेइंग देखिए अबाउट द रूम, वो कमरे के चारों इधर उधर क्या है, बिखरी पड़ी थी जो चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें, देखिए, दे फंड, उन्होंने पाया, ग्रिफन्स के जो कपड़े हैं, और बैंडेजेस क्या है, पट्टियां हैं, वर लेइंग अबाउट, वो कमरे में इधर उधर फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी। ओके, मिसेस हॉल ने, देखिए, देन तब हियर्ड, उसने सुना, और स्निफ नियर हर ईयर, उसने अपने कान के पास छोटी सी आवाज़ सुनी कि ये क्या हुआ, उसने आवाज़ सुनी है, क्या करा, हियर्ड का मतलब सुना है। ओके, आगे है, सून जल्दी ही देखिए, द हैट ऑन, और जो सर की टोपी है, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो कहाँ पर रखी थी, बेड पोस्ट पर रखी थी, क्या, बिस्तर पर रखी थी। लेफ्ट अप द स्ट्रक, और उसके कहाँ पर स्ट्रक हो गई आनकर, हर फेस उसके चेहरे पर लग गई आनकर। ये क्या हो रही है भाई, देखिए आगे समझिए इसको। द चेयर, जो चेयर है, रोज अप, वो हिली। ओके, एंड पुश्ड अप, देखिए पुश्ड, और वो ढकेल दी, देखिए, देम आउट ऑफ द रूम, कमरे से ढकेल दी है। ओके, आगे समझिए क्या है। देखिए, द डोर, वो जो दरवाजा था, वो जो दरवाजा मतलब कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा, द डोर व स्लैम्ड, वो जो देखिए डोर था वो स्लैम्ड हो गया। स्लैम्ड का मतलब क्या है, ढकेल दिया उसको, ये हिला दिया। एंड लॉक्ड, और हिल कर क्या हो गया, वो लॉक्ड हो गया। ओके, आफ्टर पुशिंग का मतलब होता है धकेलना, पुश करना, धकेलना। देम आउटसाइड, जब आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, जब उसे बाहर की तरफ धकेला गया तो वो क्या, ढकेल कर स्लैम्ड होकर गया, लॉक्ड हो गया, बंद हो गया, कौन, दरवाजा। ओके, आगे समझिए। और ऐसा कर कौन रहा है, ग्रिफिन कर रहा है, क्योंकि वो कमरे के अंदर गायब हुआ पड़ा है, और वो कोई भी हरकत करेगा तो ऐसा लगेगा जब भूत है। अगर बताएंगे, देखिए समझिए इसको। ओके, मिसेस हॉल वाज
हाइस्टेरिकल। तो मिसेस हॉल क्या हो गई हैं, हाइस्टेरिकल हो गई हैं, मतलब क्या उनको दौड़े पड़ गए हैं या फिर वो पागल बन गई हैं। ओके, शी वॉज कन्विंस्ड, वह कन्विंस्ड हो गई हैं, उन्होंने मान लिया है, वो कन्विंस्ड हो गई है, वो मान लिया उन्होंने डेट की द रूम, जो कमरा है, वॉज हॉन्टेड, उसके अंदर क्या है, हॉन्टेड है, वाई स्पाइट्स। ओके, स्पाइट्स मतलब आत्माओं से, आत्माओं से क्या हो गया, वो हॉन्टेड हो गया, मतलब क्या है, खतरनाक कमरा बन गया है। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि आत्माओं से उसका, आत्माओं का बसेरा हो गया, आत्मा है इसके अंदर, रूम के अंदर। देखिए ऐसे नहीं था, बट देखिए एंड और डेड ग्रिफन, और ये जो ग्रिफन है वो समहाउ रिस्पॉन्सिबल, जो ग्रिफन था वो समहाउ और रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार था, क्या था, और रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था इन चीज़ों का। देखिए जिम्मेदार था फॉर ऑल दिस, इस सभी के लिए, इस सभी के लिए जो ग्रिफन था वो जिम्मेदार था, उसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही थी। ओके, रेस्पॉन्सिबल था फॉर ऑल दिस, इस सभी चीज़ के लिए। ओके, एक बार समझ लें, ग्रिफन वॉज समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, तो ग्रिफन क्या था, इन सभी चीज़ों के लिए क्या था, जिम्मेदार था। ओके, ये मोस्ट टाइम पे फ्रेंड्स क्या थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ओके, ये आपका लॉन्ग में भी चल जाएगा, आप इसमें लॉन्ग को याद कर सकते हैं। वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर आप एक क्वेश्चन शॉर्ट का भी पढ़ चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट का है। ओके, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स।